हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस तैयार करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। इसमें राजस्थान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में राजस्थान में 41 ज़िले हैं। कितने? 41 ज़िले हैं और संभाग है 7। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का नामांकन किसने किया और कब हुआ। तो सन 1800 के अंदर जोस थॉमस ने पहली बार राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। किसका? राजपुताना का। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के माध्यम से राजस्थान शब्द को प्रसिद्ध किया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के बाद राज्य का आधिकारिक नाम राजस्थान रखा गया। इसी उपलक्ष्य में 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते थे। लेकिन अब राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस तैयार करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। इसमें राजस्थान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में राजस्थान में 41 ज़िले हैं। कितने? 41 ज़िले हैं और संभाग है 7। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का नामांकन किसने किया और कब हुआ। तो सन 1800 के अंदर जोस थॉमस ने पहली बार राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। किसका? राजपुताना का। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के माध्यम से राजस्थान शब्द को प्रसिद्ध किया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के बाद राज्य का आधिकारिक नाम राजस्थान रखा गया। इसी उपलक्ष्य में 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते थे। लेकिन अब राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। आगे देखते हैं। जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना या राजस्थान का गठन हुआ, उस समय हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे और हीरालाल शास्त्री के समय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को संभाग बनाया गया। इसके बाद 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। फिर 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के शासनकाल में वापस से पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और बीकानेर संभाग बनाया गया, जो राजस्थान का 6ठा संभाग बना। इस प्रकार राजस्थान में कुल 6 संभाग हो गए। इसके बाद 4 जून 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के शासनकाल में भरतपुर को संभाग बनाया गया, जिसे मिलाकर राजस्थान में कुल 7 संभाग हो गए।
निष्कर्ष में क्या निकलता है कि 30 मार्च को हीरालाल शास्त्री के समय 5 संभागों के साथ शुरुआत हुई। 1962 में संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया गया और 1987 में हरिदेव जोशी के समय 6 संभाग तथा 2005 में वसुंधरा राजे के समय 7 संभाग हो गए। वर्तमान में 7 संभाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब कि राजस्थान की स्थिति क्या है। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति हम विश्व में देखते हैं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व यानी इस जगह पे, यानी ये उत्तर और पूर्व दिशा में कहाँ पर है? उत्तर पूर्व दिशा में। इसके बाद एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी जगह है? दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम भाग में। इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्व में है, एशिया में दक्षिण पश्चिम में है और भारत में उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम दोबारा से समझ लेते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार भौगोलिक स्थिति के आधार पर। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा है। यहाँ पर राजस्थान की स्थिति क्या बताई गई है? उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में। एशिया की बात करें तो एशिया में उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये राजस्थान यहाँ पर है, यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा में। भारत के अंदर राजस्थान उत्तर और पश्चिम दिशा में है। इसके बाद हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये जो आडी रेखाएं खींची गई हैं, जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई जो रेखाएं होती है, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई जो ये रेखाएं होती हैं, ये है देशांतर रेखाएं। अब देखते हैं कि राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है या फिर दक्षिणी अक्षांश में। तो बीच वाली जो रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा कहलाती हैं। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश है और नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश। तो राजस्थान हमारा यहाँ पर है, मतलब राजस्थान अक्षांशीय विस्तार में कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश में है। दूसरा है देशांतर में कौन सी जगह पर राजस्थान है? तो देशांतर में ये जो मुख्य लाइन है उसके पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर और पूर्व में पूर्वी देशांतर है। तो राजस्थान जो है वह पूर्वी देशांतर में है। तो राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं कि राजस्थान कहाँ पर है। तो देखो राजस्थान भूमध्य रेखा की जो होती है वह क्या होती है? 0 डिग्री होती है। इसके बाद 23.5 डिग्री। इस प्रकार राजस्थान जो है वह कहाँ से कहाँ पर है? तो ये देखते हैं हम कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तर में है, तो इसे बोलते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 12 उत्तरी अक्षांश में क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट 69 30 से, यानी यहाँ से 69 डिग्री से 78 डिग्री तक 78 तक पूर्वी देशांतर में, ये देशांतरीय विस्तार है इसका। तो इन दोनों के बीच में अगर बात करें कि कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 60 डिग्री 9 मिनट का है, और कुल देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट का है। इसके बाद है कि राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश राज्य के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा कहाँ पर है, ये देखो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, और हमारा जो राजस्थान है वह यहाँ पर है। यानी कि जो कर्क रेखा गुजरती है वह सिर्फ बांसवाड़ा के और डूंगरपुर के मध्य से गुजरती है, बाकी सारा राजस्थान अपना कर्क रेखा के ऊपर की साइड उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो पूछ सकते हैं कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित होता है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ दिशाओं के अनुसार। अब देखो राजस्थान की जो लंबाई है वह कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान की लंबाई, 826 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु भरतपुर के पास में है, दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा में है, पश्चिमी बिंदु जैसलमेर में है, और उत्तरी बिंदु श्रीगंगानगर में है। यहाँ पर देखें तो पूर्वी बिंदु कहाँ पर है इसका, सिलान गांव, राजखेड़ा गांव धौलपुर में, सिलान गांव धौलपुर के अंदर है। उत्तरी बिंदु है कोणा गांव श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के कोणा गांव में आता है उत्तरी पॉइंट। पश्चिमी बिंदु है इसका कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में, और दक्षिणी बिंदु जो है वह बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये चारों पॉइंट है उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूर्व वाले। हमने राजस्थान की लंबाइयाँ और इनके पॉइंट देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। कुल पॉइंट हमने देख लिए, लंबाई चौड़ाई हमने देख ली है। अब देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, किसका, भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा आता है। कुछ विशेष यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा पॉइंट है यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एक विशाल मरुस्थलीय राज्य है। तीसरा है राजस्थान की सीमाएं 5 राज्यों तथा एक देश पाकिस्तान से मिलती है। जिसकी सीमा होती है वो 5 राज्यों और एक देश से मिलती है। क्षेत्रफल की तुलना करें
तो कुल क्षेत्रफल का हमें पता है 10.41% भाग बनाता है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान 1.6 गुना बड़ा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1.1 गुना बड़ा है। पश्चिम बंगाल में 2.2 गुना बड़ा है। और इसके अलावा श्रीलंका से ये 5 गुना बड़ा है, ये भी ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं। अब इनकी सीमाओं की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है राजस्थान की, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, जो पाकिस्तान से लगती है। कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। बाकी कौन सी है? ये वाली जो सीमा है वह है अंतर्राज्यीय सीमा। इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितनी? 4850 किलोमीटर। अब देखते हैं किस किस राज्य के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है। तो पंजाब फर्स्ट देखते हैं हम। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है 1600 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा जो है वह पंजाब के साथ बनाता है 89 किलोमीटर। तो ये हमने सीमाएं देख ली। इसके बाद हम देखते हैं अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है हमारा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है। दूसरा है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। तीसरा है, राजस्थान की सीमा नेपाल से लगती है। चौथा है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो कौन सा क्या बताना है? असत्य बताना है। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, राजस्थान की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से लगती है क्या? नहीं लगती, पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। फर्स्ट है हमारा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। सेकंड है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 400 किलोमीटर है। थर्ड है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 1200 किलोमीटर है। और इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बी है, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तीसरा है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। फोर्थ है, राजस्थान भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो असत्य बताना है। तो लास्ट वाला डी ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, न कि छोटा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ए है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। बी है, राजस्थान भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। सी ऑप्शन है, राजस्थान भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और डी ऑप्शन है, राजस्थान भारत के मध्य भाग में स्थित है। तो सत्य कथन है हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, राजस्थान की
उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। सेकंड है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 400 किलोमीटर है। सी ऑप्शन है, राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई 1200 किलोमीटर है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो बी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन है, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और फोर्थ है, राजस्थान भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो असत्य है, राजस्थान भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये पहले भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। बी है, राजस्थान 20 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27-12 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान कर्क रेखा राजस्थान से नहीं गुजरती है। तो इसमें पहला कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। तो हमने आज ये राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। ऐसे ही और वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। कमेंट कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक और ये वीडियो, ये क्लास कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ठीक लगी हो तो। थैंक यू।